चलिए आज हम स्पेशल टेंस का स्पेशल रूल देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पेशल रूल। ठीक, और देखिए स्पेशल रूल है ये, इसको समझने के बाद आपको टेंस वर्ब यूज करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, ट्रांसलेशन बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, या आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज करने में कहीं दिक्कत नहीं है। गौर से पढ़िए, ठीक ना, 12th में इसका बहुत यूज होता है। देखिए पहला रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ। पहला रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक हो, तो उस सेंटेंस का टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक, क्या किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। या कोई मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो क्या नेचुरली सत्य हो, सत्य बात हो, या एक्चुअली जो मेरा आदत हो, वो सब कहाँ होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे पहला एग्जांपल कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज किधर से उगता है? पूर्व से उगता है। सूरज किधर से उगता है? पूर्व से उगता है। ठीक ना, सूरज पूर्व से उगता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य बात है कि सूरज पूर्व से ही उगता है, हमेशा उगता है, तो ये क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब इसका रूल फॉलो करेगा, V1 V5 प्लस सब्जेक्ट करेगा फॉलो ना। देखिए सब्जेक्ट द सन सब्जेक्ट हुआ, राइजेज वर्ब 5 हुआ, इन द ईस्ट मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, अगला देखिए अब कहता है दूसरा, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब मुझे सुबह टहलना चाहिए ना। सुबह सही बात है कि आदत होना, टहलने का आदत होना चाहिए, तो ये हैबिचुअल फैक्ट है, आदत है। ये भी कहाँ जाएगा? मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ में जाएगा। आ कहता है मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है, तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, आदमी मरणशील होता है, जो आया है वो जाना सत्य है। अगला है 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, ये भी परम सत्य बात है कि दो क्या होता है? 4 होते हैं ना। अगला देखिए ए मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, मतलब माँ अपने बच्चे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। सभी माँ किसी का भी हो अपने बच्चा से क्या करेगा? प्यार करेगा, जानवर हो या मनुष्य हो, कोई भी माँ अपने बच्चा से प्यार करता ही करता है। ठीक, अब अगला रूल आता है, दूसरा नंबर रूल देखते हैं हम। अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन टू क्या हो? प्रीपोजिशन टू लगा हो तो उसके तुरंत बाद V1 का प्रयोग, उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा? V1 का प्रयोग होगा, तथा बाकी कोई प्रीपोजिशन आएगा ना तो उसके बाद V4 का प्रयोग होगा। कह रहा है अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन टू लगा हो तो उसके तुरंत बाद V1 का तथा बाकी कोई भी प्रीपोजिशन के साथ V4 का प्रयोग होता है। जैसे आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। ठीक, तो टू के बाद वर्ब 1, आई कहता है आई वांट फॉर प्लेइंग, मैं खेलना चाह रहा हूँ। तो देखिए फॉर के बाद क्या आया? फॉर के बाद वर्ब 4 आया, दूसरा प्रीपोजिशन है, और टू के बाद क्या आएगा? V1 है। क्या आएगा? V1। आगे हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 3। ठीक, आगे देखिए अगर किसी सेंटेंस का पहला भाग क्या हो? पहला भाग पास्ट टेंस में हो तो उसके आगे आने वाला दूसरा या तीसरा या अन्य भाग भी पास्ट फॉर्म में होगा। कौन फॉर्म में होगा? पास्ट फॉर्म में। अगर किसी सेंटेंस का पहला भाग पास्ट टेंस में हो तो उसके आगे आने वाला दूसरा, तीसरा या अन्य भाग भी क्या होगा? पास्ट टेंस में होगा। क्या होगा? पास्ट टेंस में होगा। जैसे देखिए आप लोग, they said that he would go, देखिए ये क्या है? पास्ट में है, ये भी क्या हो गया? पास्ट में है। they said that he would go, तो देखिए they said पास्ट में है, तो ये भी क्या हो गया? पास्ट में। राम said तो he went, राम said ये क्या हो गया? ये भी क्या? he went, दोनों क्या है? पास्ट में है, दोनों क्या है? पास्ट में ही है। आगे देखिए अगर किसी सेंटेंस में, देखिए बहुत अच्छा रूल है ये जो 4 नंबर रूल है, गौर से देखिएगा, इस पर बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जो आपको 12th के एग्जाम में बहुत मिलेंगे। देखिए अगर किसी सेंटेंस में आई 20 क्या हो? आई 20, इफ आई, ओनली आई, ओ डैट, वुड डैट, या एज इफ, यह सेंटेंस आदि का प्रयोग मतलब ये सब जो वर्ड है, अगर कोई किसी भी सेंटेंस में प्रयोग हो जाए, लिखा हुआ है प्रयोग हुआ, तो उस सेंटेंस में अवास्तविक कल्पना क्या हो? अवास्तविक कल्पना का अर्थ है। इसलिए वैसे सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रथम खंड का वर्ब केवल बेयर लगेगा। प्रथम खंड में क्या लगेगा?
केवल बेयर का प्रयोग हुआ था। दूसरे खंड में खंड का वर्ब वुड का प्रयोग है। दूसरे खंड का वर्ब क्या होगा? वुड का प्रयोग। कहने का मतलब समझिए आप लोग, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आई बीस हो, इफ आई हो, ओनली आई हो, ओ डैट, वुड डैट, एज इफ आदि सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में इस मतलब वर्ड आ जाए तो उस सेंटेंस में पहला वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना पड़ेगा तो हम कोई भी सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं हमको, उससे हमको मतलब नहीं है। उसमें हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? पहला में बेयर का। क्या करेंगे? बेयर का, क्योंकि अवास्तविक कल्पना का मतलब घटना होता है, इसीलिए पहला सेंटेंस में बेयर का और उससे आगे आने वाले खंड भर में भरना पड़े तो हम वुड का प्रयोग करेंगे, हमेशा यही करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में एज इफ या ओ डैट, आई लगाते यहाँ क्या लग भरे हम? बेयर। ए किंग मतलब काश मैं राजा होता तो गरीबों की मदद कर। ये देखिए पूरा सेंटेंस है, कहीं है, पूरा सेंटेंस है, कहीं है। देखिए इसको मिटा दीजिए। एज इफ क्या है? एज इफ, देखिए लिखते हैं एज इफ आई बेयर। देखिए पहला सेंटेंस में बेयर का प्रयोग हुआ, एज इफ आई बेयर आई वुड हेल्प द पुअर। मतलब इस सेंटेंस के कहने का मतलब समझिए, पहला सेंटेंस में बेयर का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि यह मतलब अवास्तविक कल्पना का घटना हो रहा है। अब समझे कैसे कि अवास्तविक कल्पना का घटना हुआ है? क्योंकि में लगा हुआ है एज इफ। क्या लगा हुआ? एज इफ ना। देखिए कह रहा है यदि मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता। यदि मैं राजा होता तो किसकी मदद करता? गरीबों की मदद। तो क्या हो रहा है? ये अवास्तविक कल्पना है। जो मतलब हम होते तब मतलब हम क्या करते? गरीबों की मदद करते। यदि मैं राजा होता तो किसकी मदद करते हैं? गरीबों की मदद। कल्पना है कि हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा होंगे या ना हो सकते हैं ना। तो इसलिए क्या हुआ? यह अवास्तविक कल्पना का घटना घटा, इसलिए इसमें पहला भाग में बेयर का, दूसरा भाग में वुड का प्रयोग करेंगे। इस बात पर ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो इस तरह का यूज कीजिएगा। ठीक, जय हिंद।